नमस्कार मित्रों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ की ओर से मैं डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस पॉडकास्ट में ग्लोबल मार्केट अपडेट्स को कवर करेंगे कि कॉरपोरेट डेवलपमेंट ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसे हमें ट्रैक करना चाहिए, वो कवर करेंगे। ऐसे कौन से इकोनॉमिक इवेंट हैं अगले 1-2 दिन में, वो हमारे रडार पर होना चाहिए, वो हम ट्रैक करेंगे। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी एक्टिविटी दिख रही है, प्रमोटर की एक्टिविटी दिख रही है, वो हम ट्रैक करेंगे। और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अगले कुछ दिन की क्या होना चाहिए, वो हम उसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल हमने देखा कि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था। फर्स्ट हाफ में मार्केट लाल निशान में ट्रेड कर रहा था। हाउएवर जब सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली और जो हेवी वेट्स है जैसे रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, इनके कारण मार्केट कल ग्रीन में क्लोज हुआ। सेंसेक्स तकरीबन 570 पॉइंट से रिकवर हुआ डे लो से और बंद हुआ 66,118 के लेवल्स पे, जो कि एक 0.3% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया सेंसेक्स ने। और अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी तकरीबन 52 पॉइंट ऊपर क्लोज होकर के 19,716 के लेवल्स पे क्लोज हुआ। ब्रॉडर मार्केट भी कल पॉजिटिव थे। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स भी तकरीबन 0.9% से ग्रीन में क्लोज हुआ और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है वो भी तकरीबन 0.8% से क्लोज हुआ ऊपर में। जो कल जो स्टॉक थे जो ग्रीन निशान में थे वो थे लार्सन एंड टुब्रो, आईटीसी, सन फार्मा, मारुति, रिलायंस, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक। और हमने देखा कि जो जो स्टॉक लाल निशान में क्लोज हुए उनमें से कुछ नाम है टाइटन, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं तो कल निफ्टी फार्मा ने एक अच्छी तेजी देखी। निफ्टी फार्मा हमने देखा कि 1.2% से ऊपर था। उनमें से जो प्रोमिनेंट नाम है जो ग्रीन में क्लोज हुए वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया, ऑरोबिंदो फार्मा एंड लॉरस फार्मा। उसके अलावा निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी इंडेक्स भी कल पॉजिटिव में क्लोज हुए। अब एक मार्केट ब्रेड्थ का चेक लेते हैं। कल हमने देखा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1 के ऊपर था। इसका मतलब है कि जो एडवांस होने वाले स्टॉक हैं उनकी जो संख्या थी वो डिक्लाइनिंग स्टॉक से ज़्यादा थी। तो कल हमने पाया कि 1956 स्टॉक्स वेर इन ग्रीन और 1704 जो स्टॉक थे वो रेड में क्लोज हुए। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो फेवरेबल था कल मार्केट के लिए। और मार्केट एक रेंज बाउंड होने के बावजूद भी हमने देखा कि तकरीबन 185 स्टॉक्स ने एक नई 52 वीक हाई लगाई, मतलब 52 वीक के ऊंचे स्तर पर क्लोज हुए हैं। और उनमें से काफ़ी प्रोमिनेंट नाम हमने पाए जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट, मैप्मा इंडिया, पीएफसी, आरईसी, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, एंजल वन, पॉलीकैब, पीएनजी, डिक्सन, हडको, थर्मैक्स, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, कोल इंडिया, इंडियन बैंक, कोलगेट। तो काफ़ी क्वालिटी कंपनीज हमने देखी कि कल एक उन्होंने एक 52 वीक हाई का एक क्लोजिंग दिया है और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत है इंडिविजुअल स्टॉक के पर्सपेक्टिव से। और हमने पाया कि 35 स्टॉक जो है वो 52 वीक के लो के स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। उनमें से प्रोमिनेंट नाम जो अगर मैं लेता हूँ वेदांता और गुजरात गैस। हमें पता ही है कि कल हमने डिस्कस किया था वेदांता में उसका जो कर्ज है उसको रिफाइनेंसिंग को लेके कुछ तकलीफ चल रही है और उसी के चलते हुए वेदांता में हमने एक निगेटिव सेंटिमेंट पाया कल। अब देख लेते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ। तो कल यूएस मार्केट मिक्स थे। हमने देखा कि डाउ जोन्स 0.2% से नीचे बंद हुआ, S&P 500 फ्लैट था और नैस्डैक तकरीबन 0.2% से अप था। और उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है जिसे कि रसेल 2000 इंडेक्स कहते हैं वो पॉजिटिव में था 1%। यूएस मार्केट में सिर्फ एनर्जी सेक्टर है जो कि स्ट्रांग लग रहा है। वहाँ जो क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से ऊपर चल रहे हैं उसी के चलते एनर्जी सेक्टर में वहाँ पॉजिटिविटी है और बाकी के सभी सेक्टर्स हमने देखा कि कल लाल निशान पर बंद हुए। एक नोटिसेबल बात जो कल रात की थी वो थी क्रूड ऑयल के प्राइस। तो कल हमने देखा कि फिर से क्रूड ऑयल के जो प्राइस है 3% से पॉजिटिव में क्लोज होकर के ब्रेंट क्रूड अब $97 पे ट्रेड हो रहा है और WTI जो क्रूड है वो तकरीबन $94 पे ट्रेड हो रहा है। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.61 पे पहुंच चुका है, जो कि 2007 से सबसे ऊंचे लेवल पे है। और इसका एक कारण ये भी है कि जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था कि 30 सितंबर तक गवर्नमेंट को अपना जो फाइनेंसिंग प्रोग्राम है उसके ऊपर पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना होगा, नहीं तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे यूएस गवर्नमेंट को अपने स्पेंडिंग पे। और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक मार्केट नर्वस है और हमने इसका रिएक्शन यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं इसमें देखा
कि इम्पॉर्टेंट डेटा जो यूएस में आएगा वो कल आएगा शुक्रवार को इवनिंग में, जो कि है वहाँ का इन्फ्लेशन डेटा। तो ये एक डेटा स्ट्रीट जो है कीनली ट्रैक करेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। यूएस फेड के जो गवर्नर हैं उनको अपना जो इंटरेस्ट रेट हाइक की जो डिसीजन है वो लेने में ये डेटा बहुत हेल्प करता है। अगर मैं यूरोपियन मार्केट की बात करता हूँ तो यूरोपियन मार्केट भी कल लाल निशान पर थे। हमने देखा कि वहाँ का जो स्टॉक 600 करके एक इंडेक्स है, जो कि पूरे सभी यूरोपियन कंट्रीज़ का के जो स्टॉक है उनको उसका एक बैरोमीटर है, वो कल लाल निशान में क्लोज हुआ और ये 6 महीने के नीचे स्तर पर क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट में भी सेंटीमेंट निगेटिव ही चल रहे हैं। अगर मैं आज मॉर्निंग में एशियन मार्केट की बात करता हूँ तो यहाँ भी मिक्स काइंड ऑफ ट्रेडिंग हो रही है। तो जापान का जो इंडेक्स है निकाई और जो हैंगसेंग है हांगकांग का इंडेक्स वो पॉजिटिव में ट्रेड कर रहे हैं, और अगर माफ़ कीजिएगा निगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। और जो स्ट्रेट टाइम्स है ताइवान है कॉस्पी है वो पॉजिटिव में क्लोज ट्रेड कर रहे हैं। आज मैं अभी गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ जो कि इंडियन मार्केट का बैरोमीटर है, वो तकरीबन 19,717 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये एक दर्शाता है कि इंडियन मार्केट शायद एक फ्लैट ओपनिंग देगा। क्रूड ऑयल का हमने डिस्कस कर ही लिया कि क्रूड ऑयल के दाम 3% के ऊपर कल बंद हुआ, तकरीबन $97 पर बैरल के आसपास। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करता हूं जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ग्लोबल सब फंड मैनेजर ट्रैक करते हैं, वो भी कल थोड़ा ऊपर था 106.6 पे, और यूएसडी आईएनआर कल फ्लैट था 83.23 पे। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बिकवाली के मोड में है और कल 7वां दिन था जहां उन्होंने बिकवाली करी। तो करीब 354 करोड़ की बिकवाली हमने देखी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से, और ये स्वाभाविक है जिस तरह से यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं और रुपी वीक हो रहा है, उसके चलते हुए जो पैसा है वो इमर्जिंग मार्केट से निकल करके यूएस मार्केट में जा रहा है। और अगर मैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करता हूँ तो उन्होंने तकरीबन 386 करोड़ की बाइंग की है। ओवरऑल अगर मैं अगर ओवरऑल पिक्चर देखता हूँ यूएस, यूरोप और एशियन मार्केट की, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट ग्लोबल लेवल पे नेगेटिव चल रहे हैं। हालांकि जो गिफ्ट निफ्टी ये एक इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट आज फ्लैट ओपन होंगे और हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिलेगा। आज हमें ध्यान रखना होगा कि आज मंथली एक्सपायरी का लास्ट डे है, उसी के चलते हुए एक वोलेटिलिटी देखने मिलेगी हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन के जितने भी स्टॉक्स है उनमें। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो हमारे रडार पे होना चाहिए। कल यूएस का टेलीकॉम कल इंडिया का जो टेलीकॉम डेटा आया फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, और वो डेटा में ये देखा गया कि रिलायंस और भारती ने तकरीबन 39 लाख और 15 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं और वोडाफोन ने 13 लाख सब्सक्राइबर को खोया है। और ये ट्रेंड काफ़ी समय से चलते आ रहा है कि हमने देखा कि रिलायंस और भारती में जो सब्सक्राइबर है वो जुड़ते जा रहे हैं और वोडाफोन में सब्सक्राइबर की कमी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा रिलायंस और भारती के लिए। वेदांता ने कल जो उनकी जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक डीमर्जर की अनाउंसमेंट करी है। उन्होंने कहा है कि उनके जो बिजनेस वर्टिकल है जैसे एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस और जो स्टील, आयरन एंड स्टील बिजनेस है, उनको वो डीमर्ज करके सेपरेट कंपनीज बनाएंगे और आगे जाके शायद इसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। ये न्यूज़ हमें ट्रैक करनी होगी क्लोजली। आगे जा करके इस पर अगर और कोई डेवलपमेंट होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। एनबीसीसी ने तकरीबन 15 लाख स्क्वायर फीट की जो कमर्शियल बिल्टअप स्पेस है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वो ई ऑक्शन के थ्रू सेल करेगी जिसकी वैल्यू तकरीबन 5,700 करोड़ होगी। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एनबीसीसी के लिए। अब देखते हैं डिक्सन में क्या हुआ। कल डिक्सन की एक सब्सिडरी एक यूनिट है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक, उन्होंने शाओमी जो कि मोबाइल फ़ोन बनाती है, शाओमी हमें पता है कि जिसका एमआई ब्रांड है, उनके साथ एक टाइप किया है। तो उनके जो स्मार्टफोन्स और रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो अपने नोएडा के फैक्ट्री में बनाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है डिक्सन के लिए। और हमने कल देखा भी कि डिक्सन एक 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो डिक्सन आपके मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। फिर अगली डेवलपमेंट है एंड्योरेंस पे। एंड्योरेंस का जो एल्यूमिनियम एलॉय व्हील है, जो 2 व्हीलर के जो चक्के होते हैं एल्यूमिनियम के, उसकी कैपेसिटी एक्सपैंड करने का उन्होंने ऐलान किया। तकरीबन ये कैपेसिटी 40,000 यूनिट पर मंथ से एक्सपैंड करेंगे, जो कि आज के डेट में 1,90,000 यूनिट है। और ये जो एक्सपेंशन है ये अप्रैल 2024 तक कंप्लीट होगा। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एंड्योरेंस के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के एंगल से। अब देखते हैं आईपीओ। तो आज दूसरा दिन है वैलिएंट ऑर्गेनिक आईपीओ का। ये एक छोटी कंपनी है, अगर इसका पोस्ट इशू मार्केट कैप तकरीबन 600 करोड़ का रहेगा।
और ये कंपनी पैरासिटामोल मैन्युफैक्चर करती हैं। अगर आपको याद होगा, एक लिस्टेड कंपनी है आईओएल केमिकल, जिसका कारोबार सेम है पैरासिटामोल बनाने का, बट इनका जो बिजनेस है स्केल ऑफ ऑपरेशन से काफ़ी बड़ा है। तो मेरी आपसे राय रहेगी कि वैलिएंट ऑर्गेनिक आईपीओ को आप स्किप कर सकते हैं एंड हम अगले बेटर आईपीओ की वेट करेंगे फॉर एनी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आज यात्रा की लिस्टिंग होगी। यात्रा का जो आईपीओ प्राइस था तकरीबन 142 रुपये का था। अब देखते हैं कि फंड फ्लो एक्शन कहाँ हो रहा है। कल हमने प्रमोटर साइड में हमने देखा कि उषा मार्टिन के प्रमोटर लगातार मार्केट से बाय कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है उषा मार्टिन के लिए। और हमने देखा कि एडवांस एंजाइम और पेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर ने ओपन मार्केट में अपना थोड़ा बहुत स्टेक सेल किया है। अगर मैं बल्क और ब्लॉक डील की बात करता हूँ तो साई सिल्क कला मंदिर की कल लिस्टिंग हुई, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई, 10-15% ऊपर बंद हुआ स्टॉक। उसमें हमने देखा कि एएसके गोल्डन डिकेड फंड, जो कि एक एएसके वेल्थ मैनेजर है, जो कि इंडिया के एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएमएस ऑपरेटर है, उन्होंने तकरीबन 1% का जो शेयर है 15 लाख शेयर है वो ओपन मार्केट से बाय करे हैं 233 रुपीज़ में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है साई सिल्क के लिए। हालांकि हमें एक ध्यान रखना होगा कि ये जितने भी पीएमएस होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो इनका जो नज़रिया होता है कम से कम 3 से 5 साल का होता है। तो हमें भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये कंपनी अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर मैं आज का डिस्कशन समअप करूं तो आज मंथली एक्सपायरी है और उसी के चलते हुए कहीं ना कहीं एफएनओ स्टॉक में हमें वोलेटिलिटी देखने मिलेगी। आज एक्सपायरी के बाद जो रोल ओवर डेटा आएगा वो उसे ट्रैक करना ज़रूरी है। हमारी टेक्निकल और डेरिवेटिव्स की जो टीम है वो एक रोल ओवर डेटा पे एक रिपोर्ट बनाती है, तो मैं आप सभी से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप वो रिपोर्ट डेफिनेटली देखिएगा। उससे एक आपको ट्रेंड मिलेगा कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर हुआ है, वीक रोल ओवर हुआ है, और ये आपको डायरेक्शनली हेल्प करेगा अगले मंथ की स्ट्रेटेजी बनाने में। ग्लोबली जैसे हमने देखा कि चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं, कहीं ना कहीं मार्केट वीक चल रहे हैं, और इसी के चलते हुए हमें एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और एक स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस को अडियर करना चाहिए। सेक्टर जो हमें अवॉइड करना चाहिए वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पेंट, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी ऊपर चल रहे हैं और हम कहीं ना कहीं एक स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज ड्रिवन एक्शन हम इंडियन मार्केट में देखेंगे। तो इसी के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिए। मार्केट में बहुत ओवर लिवरेज करके काम नहीं करना है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को फॉलो कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.